Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and FSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and FSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is on wildlife conservation, and recently it was asked in SSP Bhopal board. So let's get started with our topic. Why it is in news? पहले हम इससे शुरू करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड स्टेट फॉरेस्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज इन द पास्ट 3 years, फ्रॉम इफ वी टॉक अबाउट 2018 to 2020, around 2054 cases were registered for killing or illegal trafficking of animals, wild animals in India. इसको कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने कंडक्ट किए नंबर ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक एनफोर्समेंट ऑपरेशन विद कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू कम्बैट ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मीन्स अगर कोई भी क्राइम होता है ना वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट, तो ये जो है ना आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। क्या इम्पैक्ट्स है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के? देखो, स्पीसीज कोई अगर हम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है ना, उसकी वजह से स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ जो डिमांड्स आ रही होती है ना आउट ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का ड्यू टू इलीगल ट्रेड क्रिएट्स इम्बैलेंस। इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इकोसिस्टम में। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो इलीगल ट्रेड ये सिंडिकेट करता है या फिर कहें ये अंडरमाइन करता है कि जो इकोनॉमी है कंट्री की उसको, और देयरफॉर सोशल इनसिक्योरिटी को क्रिएट करता है। वाइल्ड लाइफ प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं जेनेटिक वेरिएशन फॉर क्रॉप्स, और जो कि नेचुरल सोर्स है काफ़ी सारी मेडिसिन के, और ये थ्रेटन होते हैं बाय इलीगल ट्रेड। वेरियस स्पीसीज स्पेसिफिक एनफोर्समेंट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। एक ऑपरेशन सेफ कुरमा था जिस पे फोकस किया गया था पोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल्स एंड टॉर्टोइस। एक ऑपरेशन टर्टशिल था जिसको टेकन अप किया गया था टू टैकल द इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल्स। एक ऑपरेशन लेशकनाव था जो कि जिसका फोकस था टू गेन अटेंशन ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज टुवर्ड्स द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन लेसर नोन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। Operation Clean Art to drag attention of enforcement agencies towards illegal wildlife trade in mongoose hairbrushes. ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड जिसको लॉन्च किया गया था टू टैकल शंतू शॉल मेड फ्रॉम चिरू वूल इलीगल ट्रेड एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द वीवर्स एंड ट्रेड दैट एंगेज इन दिस ट्रेड। ऑपरेशन बिरबल टू कर्ब इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड कैट एंड वाइल्ड बर्ड स्पीसीज। उसके अलावा एक ऑपरेशन वाइल्ड नेट था जिसका एम था टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट एजेंसीज विद इन द कंट्री टू फोकस देयर अटेंशन ऑन द ईव इंक्रीजिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक ऑपरेशन फ्री फ्लाई था जिसका फोकस था टू चेक इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव बर्ड्स। अदर देन दैट वी हैव ऑपरेशन वेट मार्क जो कि इंश्योर कर रहा था प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन वेट मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री। इंडियाज डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वाइल्ड लाइफ के लिए? जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसको ट्रांसफर किया गया था स्टेट से कंकरेंटली। इसमें आर्टिकल 51(a)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48(a) जो कि डीपीएसपी में है, ये मैंडेट करता है कि स्टेट को एंड्योर करना है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। और कौन से लीगल फ्रेमवर्क है? एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दैट इज 2002। क्या कंजर्वेशन चैलेंजेस फेस किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के द्वारा इन इंडिया? सबसे पहला कंजर्वेशन चैलेंज है रोड रेलवे लाइंस इनसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। मींस तुम्हारे प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं, उनके बीच में रोड और रेलवे लाइंस का होना। अनकंट्रोल पैसेज ऑफ हेवी व्हीकल्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखो, कोई भी पार्क एग्जिस्ट
कोई पार्क जो है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं होता, तो उस एरिया को सराउंड किया गया होता है बाय फॉर लिविंग स्पेस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट और मोर। ये जो आइकॉनिक स्पीसीज है ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं इनसाइड द पार्क्स, जिनकी कोई रिकॉग्नाइज बाउंड्री नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, कई बार वो पार्क से बाहर चले जाते हैं फीड करने के चक्कर में, मेट करने के चक्कर में, और माइग्रेट, या फिर उसकी वजह से मैन और एनिमल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे लेपर्ड केस हुआ था बेंगलुरु में रिसेंटली। इलीगल लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग की बात करें, इलीगल फिशिंग की बात करें, अनप्लान टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे ट्रैफिक, टूरिज्म प्रेशर, क्रॉप रेडिंग एटसेट्रा, इनकी वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा, थ्रेट फ्रॉम इन्वेसिव स्पीसीज, जो नॉन नेटिव स्पीसीज है ना वो हेवॉक क्रिएट करते हैं वंस दे मूव इन। सी, पहले कोई पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई एनिमल रह रहा है और आप दूसरे जगह से मीन्स कोई स्पीसीज को लाके वहाँ पे डाल दो, तो वो तबाही मचा देते हैं उस जगह में। इन्वेसिव स्पीसीज की अगर हम बात करें, जैसे वाटर हाइसिनेथ और मिमोसा, ये ग्रेट थ्रेट है काजीरंगा को। वाटर हाइसिनेथ क्लॉग करता है वाटर बॉडीज को, डिप्लीट करता है ऑक्सीजन को वाटर में, और ये थ्रेटन करता है अंडर वाटर लाइफ को, श्रिंक करता है वाटर बॉडीज के साइज को। थ्रेट फ्रॉम इन्वेसिव स्पीसीज की बात कर लेते हैं। नॉन नेटिव स्पीसीज जो है वो तो ये तो हमने देखो डिस्कस कर लिया। हैबिtat लॉस, फ्लड और सिल्टेशन की वजह से वाटर बॉडीज का साइज जो साइड्स जो है पार्क के अंदर वो श्रिंक हो जाता है। सिल्टेशन भी अफेक्ट करता है ग्रेजिंग एरियाज ऑफ हर्बीवोरस एनिमल को। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर जो नहीं दी जाती नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फॉर एफिशिएंट मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। जो रेंजर्स और फ्रंटलाइन स्टाफ है पार्क में सेंचुरीज में डिप्लॉय किए होते हैं, उनके पास मॉडर्न वेपन्स की कमी होती है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉपर कैंप्स और वॉच टावर्स नहीं बन पाते या फिर कमी रह जाती है। कोई बॉटम अप अप्रोच नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है कम्युनिटी की। माइनिंग, पेट्रोलियम, प्रोस्पेक्टिंग, क्लियर कट लंबरिंग, ऐसी जो चीज़ें हैं पार्क के अंदर प्रोहिबिट करनी चाहिए, बट ये अभी भी हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको बहुत सीरियस थ्रेट कॉज कर रही है। नेचुरल डिजास्टर और अनसर्टेनिटी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं, जैसे फ्लड, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करो इन डिसीजन मेकिंग लाइक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ग्राम सभा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जो है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए जो अलाउ करे एनिमल्स को टू क्रॉस ह्यूमन मेड, और ऐसी क्रॉसिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ रिच एरियाज में। प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, ऑल वेदर अप्रोच, रोड, ब्रिज टू पार्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। एंटी पॉचिंग कैंप्स को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। पेट्रोलिंग और वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग टीम को अपना काम सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया के क्या क्या कोलैबोरेशन है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट के साथ? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, साइट्स जिसको कहते हैं। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और इंडिया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी पार्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, रामसर कन्वेंशन का, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क का भी, यूएनएफएफ का भी, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का भी, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज वेल एज ग्लोबल टाइगर फोरम का भी इंडिया पार्ट है। So guys, that was all. I hope you liked the video. Do like it, share it and subscribe it. Thank you guys. Bye bye. Take care.